हेलो दोस्तों। आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं प्रेमेंद्र जी की यादों के साथ। दुनिया की भीड़, करोड़ों अजनबी चेहरे, लाखों दिलों में फिल्मी सपना, लेकिन बॉलीवुड में गिने चुने नाम। ये कुछ शब्द एक फिल्मी अभिनेता के आम जिंदगी से ऊपर उठकर बॉलीवुड सफ़र की दास्तां को बखूबी बयां करते हैं। फिल्म जगत में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें कोई अभिनेता अपने संघर्ष की बदौलत बॉलीवुड की बुलंदियों पर पहुंचकर नाम और शोहरत कमाता है। कुछ ऐसे कलाकार भी हुए जिन्होंने अपने करियर की बुलंदी पर पहुंचकर फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। इनसे अलग कुछ फिल्मी कलाकार अपने शुरुआती प्रयास में ही असफल होकर फिल्मी पर्दे को छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम देवानंद और मनोज कुमार के दौर के ऐसे अभिनेता का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने ना फिल्मों में शानदार शुरुआत की करके बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। नाम है उनका परमेंद्र पाराशर। लेकिन उनका छोटा योगदान भी आज हमें उस ज़माने में उनकी मौजूदगी का एहसास कराता है। और जब जब इन पर फिल्माए सदाबहार नगमे कहीं सुनाई देंगे, ये चेहरा लोगों को याद आता रहेगा। यूँ तो गुमनाम जैसा शब्द लाइमलाइट से दूर किसी भी एक्टर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन प्रेमेंद्र पाराशर का सही मायने में सफलता के बाद गुमनाम होने वाला सितारा कहा जा सकता है, क्योंकि ये बॉलीवुड के स्वर्णिम काल में कई सफल फिल्में करके इस फिल्मी दुनिया से रुखसत हो गए और 7 अक्टूबर 2020 को इस दुनिया से भी। लेकिन विडंबना यह है कि इस कलाकार को ना इनके बॉलीवुड के किसी साथियों द्वारा सार्वजनिक तौर पर श्रद्धांजलि दी गई और ना ही मीडिया खबरों की 2 लाइनें भी मिली। बेहद आकर्षक छवि वाले प्रेमेंद्र ना देवानंद मनोज कुमार से कहीं अलग दिखते थे और ना ही उनसे कहीं कमतर थे। और एक वक्त तो ये अपने अभिनय के दम पर उन लोगों से भी नामों से भी शुमार हुआ करते थे। आगरा के ऐतिहासिक नगरी फतेहपुर सीकरी में जन्मे प्रेमेंद्र बचपन से ही स्वभाव से सरल थे। इनके पिता मुरारीलाल पाराशर नगर के सबसे बड़े जमींदार थे, जिससे इनका बचपन भी काफ़ी शान शौकत भरा रहा। आमतौर पर बॉलीवुड की चकाचौंध युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बॉलीवुड में बेशुमार दौलत शोहरत भी कहीं ना कहीं नए प्रतिभाओं को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है, जिसे ड्रीम लाइफ का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन प्रेमेंद्र के साथ ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं। उनको एक अभिनेता उनकी खुद की आकांक्षाओं ने नहीं, औरों दूसरों की अपेक्षाओं ने बनाया। डॉक्टर बनने का सपना लिए प्रेमेंद्र ने मेडिकल की तैयारी के बाद आगरा के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उनके करिश्माई लुक को देखकर हर कोई यही कहा करता था कि वो एक हीरो जैसे दिखते हैं। उन दिनों अभिनेताओं को आम भाषा में हीरो ही कहा जाता था। शुरुआत में प्रेमेंद्र इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब इनके मित्रों ने ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने भी फिल्मों में किस्मत आजमाने का मन बना लिया और अमर उजाला अखबार के छपे विज्ञापन के सहारे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में दाखिला ले लिया। प्रेमेंद्र ने जब अपने करियर की शुरुआत की, तभी से ये उस समय के बड़े फिल्मी नामों के नज़र में आ गए। उनकी प्रतिभा को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि उनके अभिनय प्रशिक्षण के दौरान ही हंसमुख जगनेश्वर भट्ट ने उन्हें बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म करने का ऑफ़र दे दिया, जो 1970 की फिल्म होली आई रे के लिए था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा को स्टार की भूमिका में थे। लेकिन आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि प्रेमेंद्र और शत्रु एक अच्छे मित्र भी थे। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा आगे चलकर भले ही अपनी सुपरहिट फिल्मों में बॉलीवुड में अपनी धाक जमाया हो, लेकिन बात उस समय की जब प्रेमेंद्र और शत्रुघ्न पुणे में अपनी एक्टिंग स्कूल को निखार रहे थे अपनी एक्टिंग स्किल को निखार रहे थे। बस यहीं उनकी मुलाकात हुई और वक्त के साथ गहरी दोस्ती हो गई। बताया जाता है कि 1968 में प्रशिक्षण के अवकाश में प्रेमेंद्र और शत्रुघ्न उनके गांव फतेहपुर सीकरी में 2 महीने एक साथ रहे और संयोग से बहुत ही जल्दी ही माला सिन्हा के साथ प्रेमेंद्र पाराशर की पहली फिल्म होली आई रे रिलीज हुई, जिसने प्रेमेंद्र शत्रुघ्न को दोनों को बॉलीवुड में एक अभिनेता के रूप में अच्छी पहचान दिलाई। दरअसल डायरेक्टर जगनेश्वर को इस फिल्म में शत्रुघ्न का नाम भी प्रेमेंद्र ने ही सुझाया था। इस तरह शत्रुघ्न के बॉलीवुड में
पदार्पण का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। इसके बाद परमेंद्र ने अपने फिल्मी सफ़र को जारी रखते हुए मशहूर अभिनेत्री रेखा के साथ साज और सनम, साउथ की अभिनेत्री भारती के साथ दुनिया क्या जाने, अंजना मुमताज़ के साथ दीदार और स्नेहलता के साथ फिल्म जोगी में काम किया और सभी फिल्में सफल रहीं। फिल्मों के जरिए परमेंद्र का नाम उस समय के अन्य बड़े चरित्र कलाकारों के साथ भी जुड़ा, जिसमें मेघ मोहन, अनुपमा जैसे नामों के साथ फिल्में भी शामिल हैं। ये 70 के शुरुआती वर्षों में खुद भी बड़े अभिनेताओं में शुमार थे। लोग अक्सर इनकी मनोज कुमार से तुलना करते नहीं थकते थे। मनोज कुमार ने स्वयं भी इनके अभिनय की सराहना की। परमेंद्र ने शुरुआती जीवन में एक किस्सा ऐसा भी है जब परमेंद्र अपने पुणे इंस्टीट्यूट में फाइनल ईयर के स्टूडेंट हुआ करते थे, तभी मिथुन चक्रवर्ती और अनिरुद्ध अग्रवाल उसी इंस्टीट्यूट के लिए ऑडिशन देने आए थे, जिसे उन्होंने पास भी कर लिया था। उस वक्त उनका इंटरव्यू लेने के लिए होनहार परमेंद्र पाराशर को ही चुना गया। बस यहीं से उनकी आपस में अच्छी जान पहचान हो गई। जी हाँ, बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाने वाले मिथुन और राज बब्बर जैसे कई अभिनेता परमेंद्र के जूनियर हुआ करते थे। इसी तरह परमेंद्र 2-3 साल फिल्मों में सक्रिय रहे और फिर वो अपने बॉलीवुड में बने बनाए करियर को बीच में ही छोड़कर अपने गांव फतेहपुर सीकरी वापस लौट गए। बाकी का जीवन लाइमलाइट से दूर सादगी से अपने परिवार के साथ ही बिताया। अब इस तरह एक सफल अभिनेता का अचानक बॉलीवुड से मुंह मोड़ लेना सबके लिए चौंकाने वाला था। बस इतना समझा गया कि उन्हें बॉलीवुड के चकाचौंध से खुद को गांव ज़्यादा रास आया। लेकिन इतना तो तय था कि परमेंद्र की शुरुआती फिल्मों से ही उनकी बॉलीवुड में मांग और दर्शकों में दीवानगी थी। अगर वो अपने फिल्मी कैरियर को जारी रखते तो निश्चय ही एक सदाबहार अभिनेता के तौर पर उभरते और एक नामचीन फिल्मी सितारों की फहरिस्त में शामिल होते। उनके बॉलीवुड से यूँ संन्यास लेने का कारण उनके मरणोपरांत उनके परिवार के एक सदस्य अश्विनी पाराशर ने नारद टीवी के साथ बातचीत में साझा किया। उन्होंने बताया कि परमेंद्र जी ने जब अपनी पहली फिल्म होली आई रे किया तो उस वक्त उनके पास डायरेक्टरों द्वारा फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे और उत्साहवश उन्होंने एक साथ कई फिल्में साइन कर लीं, जिसके बाद उन्हें काम काफ़ी बोझ लगने लगा। देर सवेर की शूटिंग हमेशा उन्हें यह एहसास दिलाती कि अपने गांव का राजसी जीवन छोड़कर कहाँ आ गए, जहाँ जीवन में ना चैन है ना सुकून, तो फिर ऐसी शोहरत किस काम की। बस अपने अंतरात्मा के कुछ ही ऐसे ही सवालों में घिरकर उन्होंने मुंबई को अलविदा कहने का मन बना लिया। हालांकि गांव लौटने के बाद भी उनके पास कई फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने इसे ठुकराकर बाकी जीवन अपने गांव के गलियारों में ही गुजारा। फिल्मों से दूर होने के लगभग 4 दशक बाद भी परमेंद्र जी अपने छोटे से फिल्मी करियर को काफ़ी सकारात्मकता से याद किया करते थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बॉलीवुड एक निरंतर संघर्ष का एक फल है, लेकिन उन्हें फिल्मों के लिए कोई खास दिक्कत नहीं आई। वो बीते दौर को फिल्मों के लिए गोल्डन पीरियड बताया करते हैं और आजकल की ज़्यादातर फिल्में उन्हें पसंद नहीं आती। परमेंद्र जी बॉलीवुड के खुले बाजार स्वरूप के समर्थक थे, साथ साथ सबके लिए समान अवसर के पक्षधर थे और परिवारवाद को नापसंद करने वाले भी, जो उनकी आकर्षक छवि और सरल स्वभाव को एक आदर्श विचार के व्यक्तित्व का दर्जा देती है। इस तरह वक्त के साथ परमेंद्र भी 87 के वर्ष के पड़ाव को पार कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्ध को विचलित करने वाला बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन का अनचाहा सत्य है। परमेंद्र भी अपने वृद्धावस्था में कैंसर से जूझते हुए बढ़ती उम्र के साथ 7 अक्टूबर 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो अपने जीवन के आखिरी वक्त में अपने मुंबई में ही थे, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी मौत की खबर सीमित ही रही, क्योंकि इस खबर को मेन स्ट्रीम या लोकल मीडिया द्वारा कवर नहीं किया गया। अगर अमिताभ बच्चन, सुभाष घई जैसे कुछ नामों को छोड़ दिया जाए तो उनके बॉलीवुड में किसी साथी ने आखिरी यादों को लेकर अपनी संवेदना प्रकट नहीं की। दरअसल शायद बॉलीवुड का कल्चर सिर्फ उगते सूरज को सलाम करने का है, अपने खोए सितारे को ढूंढने का नहीं। फिल्मी प्यार, सम्मान और आदर्श अक्सर लाइमलाइट के दायरे तक ही सिमट जाती हैं। परमेंद्र जी की मृत्यु के बाद उनकी यादें और पारिवारिक प्रतिष्ठा उनके पैतृक गांव फतेहपुर सीकरी में बरकरार है। धन्यवाद।